हालेलुया। क्या हंसते हुए हालेलुया बोल सकते हैं? आमीन। क्या आप लोग खुश है, आनंदित है? आमीन। चले पड़ोस में जो भी है ना, हाथ मिलाओ, प्रेज द लॉर्ड बोले, स्वागत करो दो व्यक्ति को, दाएं भी बाएं भी, ठीक है, दाएं भी बाएं भी, है ना, दोनों को भी क्या करो, प्रेज द लॉर्ड बोलना है। आमीन। हालेलुया। मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर ने आज जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर फरवरी में हमें लेकर आया और फरवरी के पहले दिन में परमेश्वर ने और इस घर में शुरू करवाया। आमीन। आमीन। हालेलुया। आज फरवरी के पहले दिन में परमेश्वर ने हमें लेकर आया और पहली शुरुआत, महीने की पहली शुरुआत परमेश्वर एक पहली भेंट हमसे ले रहा है। आमीन, है ना। बहुत अच्छा लगता है कि महीने की पहली शुरुआत हम प्रभु को दे और वर्ष का भी पहली शुरुआत हमने किसको देना चाहिए? प्रभु को देना चाहिए। तो बहुत खुश हूँ मैं कि इस परिवार ने आज के दिन प्रार्थना रखवाया और रखा, यहाँ पर प्रभु ने अगुवाई किया और हमें मदद किया इस दिन के लिए। आमीन। और ये पूरा महीना भी हम विश्वास करते हैं कि आशीष में जाएगा। तो आज जो वचन इस घर में मिल रहा है ये पूरे महीने भर के लिए रहेगा। हालेलुया। ये पूरे महीने भर के लिए वो हमारे लिए क्या रहेगा, यानी वो वचन हमको लागू करना है, वो वचन हमको क्या करना है, सीखना है। हालेलुया। अगर पहला दिन में ला रहा है तो ये इसका मतलब है कि वो पूरा महीना हमको क्या करना है, उस वचन के ऊपर खड़े रहना है। हालेलुया। और पूरा साल भर के लिए हमको क्या करना है, साल भर के लिए हमने वो एक वचन पाया है, पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। वो पूरा साल भर याद रखना है और ये एक महीने के लिए स्पेशल हमको परमेश्वर आज के शाम बात करेगा। आमीन। तो मेरे प्यारों, हम सभी लोगों को याद है कि हम लोग पहाड़ी उपदेश के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। पहाड़ी उपदेश, सरमन ऑन द माउंट, पहाड़ के ऊपर जो प्रभु यीशु मसीह ने उपदेश दिया है उसी उपदेश के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। लगभग 26 से 27 पहाड़ी उपदेश है और मैंने सब कंप्लीट कर दिया। 5वां अध्याय पूरा बात किया है मैंने। 6वें अध्याय में सिर्फ 2 चीज बचा है, उसको 6वां अध्याय भी कंप्लीट कर दिया। 7वें अध्याय को आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो 3 अध्याय को हम लोग 7 महीने से स्टडी कर रहे हैं। कितने महीने से? 7 महीना से हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 अध्याय के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। अगर पूरा बाइबल को अगर सीखना रहेगा तो कितना महीना जाएगा? हालेलुया। आमीन, है ना। मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर पूरा 3 अध्याय, तो आपको 5वां, 6वां, 7वां अध्याय अगर पूरा स्टडी करना है तो मेरा YouTube पे जाने का आपको पूरा संदेश मिलेगा। 5वां अध्याय का एक एक वचन, 6वां अध्याय का भी, 7वां अध्याय भी। तो आज हम लोग एक और 7वां अध्याय का एक वचन है उसको बोल के 7वां अध्याय आज कंप्लीट कर देंगे। बाद में 6वां अध्याय का 2 बचा रहेगा, प्रार्थना और उपवास, वो अभी भी बाकी है। हम आने वाले पूरा हफ्ता में हम प्रार्थना और उपवास के ऊपर स्टडी करेंगे। किसके ऊपर? उपवास, है ना, ये विषय तो परमेश्वर ने रख के रखा है कि 40 दिन का उपवास में। तो फिर मैं उपवास के विषय में भी थोड़ा बात करूंगा। आने वाले कल से मैं उपवास के विषय में स्टडी चालू करूंगा। आमीन। हालेलुया। क्या आप खुश हैं? हालेलुया बोल सकते हैं? जो सो रहे कहे हालेलुया, जो जागे कहे हालेलुया। आमीन। पड़ोसी को थोड़ा बोलो, जागो, जागते रहो, जागते रहो, है ना। पिछले हफ्ते 2-3 दिन पहले हम सोमवार को हम इनके घर पे थे, बासुराज अंकल के घर पे थे और वहाँ पर हमने एक विषय के ऊपर स्टडी किया था, जागते रहो। वहाँ पर बहुत सुंदर वचन था उस दिन, है ना। कितने लोग खुश, है ना, आशीषित हुए ना। बहुत अच्छा वचन था, इवन मेरे लिए भी बहुत अच्छा था। और मैं उसके बाद भी उसके दूसरे दिन मंगलवार को भी प्रभु मुझे एक और स्त्री के विषय में बात किया, जहाँ पर बुद्धिमान 2 है ना, 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख, है ना। सभी लोग सो गई दूल्हा लेट आया, तो प्रभु वहाँ पर भी मुझसे बात किया कि बाइबल में और भी कुछ है जो सो गए। तो 5 लोग हैं भी। हमने 4 लोगों के ऊपर बात किया था। हमने किसके योना, शिमशोन, इफ्ता, है ना, सॉरी, यूतुकोस, इफ्ता तो आज मैंने स्टडी किया, यूतुकोस, है ना, और कौन? चेले। हालेलुया। और फिर बाद में ये 5 मूर्ख कुंवारी जो ये भी है। ऐसे बाइबल में और भी कितने लोग हैं जो सो गए, गलत समय पे सो जाते हैं। जहाँ पर जागने का
वहां पर सो गए जाकर। हालेलुया। तो गलत स्थान पर गलत समय पर कुछ लोग ने सो गए। जो स्थान पर सोना नहीं चाहिए, जो समय पर सोना नहीं चाहिए, उस समय हमको जागना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग सो गए और सोने के वजह से उनके जीवन में क्या आ गए, बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई, समस्या आ गई। इसके विषय में हम लोग ने क्या किए थे, बात किए थे। हालेलुया। आने वाले समय में हम संडे को इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे आने वाले समय में। आज हम लोग पहाड़ी उपदेश जाएंगे, 7वां अध्याय में जाएंगे, 7वां अध्याय, और वहां पर हम लोग देखेंगे मत्ती की किताब 7वां अध्याय, मत्ती की किताब 7वां अध्याय, और वहां पर हम लोग 24 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती की किताब 7वां अध्याय 24 वचन से लेके 29 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा गया वहां पर? इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। मैन हालेलुया। मेरे प्यारों, कई बार हम लोग ने ये वचन को पढ़ा है ना, एक बुद्धिमान और एक मूर्ख, है ना। हालेलुया। इस वचन को हम लोग ने बहुत बार पढ़ा है। मैं थोड़ा आपको याद दिला देता हूँ। 5वां अध्याय, 6वां अध्याय और 7वां अध्याय मत्ती की किताब में यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर गए थे, और पहाड़ पर यीशु मसीह बता रहे कि मेरा राज्य एक अलग राज्य है। यीशु का राज्य क्या अलग है? यीशु का राज्य स्वर्ग का राज्य है। और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि जो भी मेरे राज्य में आना चाहते हैं तो वो आशीषित है, धन्य है। हालेलुया। और उनकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, है ना, नम्र होना चाहिए, है ना, दीन होना चाहिए, और क्या, मेल मिलाप करने वाले होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? धार्मिकता के भूखे प्यासे और दयावंत। भूल गए क्या सब? मैं दयावान, मेल मिलाप, धार्मिकता के भूखे प्यासे, एक मार खाए तो भी शत्रुओं से, है ना, तुम्हारे नाम निंदा करे तो भी क्या करना, आनंदित बनाना, है ना। ऐसे बहुत सारे मन के दीन। हालेलुया। ये सारे प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं जो ये सारी क्वालिटी रखता है वो मेरे राज्य में क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। ये यीशु मसीह अपने राज्य के विषय में बात कर रहे हैं। और यीशु ने वहां पर बताया, फिर 6वें अध्याय में परमेश्वर ने हमसे बातें किया जहां पर परमेश्वर ने गलत कार्य भी बताया कि गलत कार्यों पे हमको सही करना है। जैसे वहां पर बहुत सारे गलत कार्य थे, व्यभिचार, तलाक, प्रतिशोध लेना, झूठी शपथ खाते थे, शत्रुओं से बदला लेते थे, है ना। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं कि, है ना, कि व्यभिचार नहीं करना। हम बाहर से तो नहीं करते लेकिन अंदर से भी नहीं करना। हालेलुया। हमारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से धार्मिकता से बढ़कर होना चाहिए। उनकी धार्मिकता बाहरी थी लेकिन हमारी धार्मिकता का होना चाहिए, अंदर में भी होना चाहिए। वो बाहर से अपने आप को लोटा मासते थे लेकिन अंदर गंदा रखते थे। तो यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम मेरे चेले हो, मेरे चेले लोग अंदर से भी माजना और बाहर से भी क्या करना है, माजना है। हालेलुया। वो लोग तो बाहर से व्यभिचार नहीं करते थे, तुम अंदर से भी नहीं करना, अंदर से भी गंदगी नहीं करना। वो, है ना, वो क्या करते थे और दिखावटी करते थे, लेकिन हमने अंदर से भी दिखावटी नहीं करना है। हालेलुया। बहुत से ऐसी चीज है, वो मर्डर करते थे, है ना, हत्या करते थे, लेकिन हमने अंदर से भी क्रोध भी नहीं करना, क्योंकि जो क्रोध करता है वो भी क्या है, हत्या है। तो यीशु मसीह हमको स्टार्टिंग से 5वें अध्याय से बता रहे कि मेरे चेले लोग ऐसे होना चाहिए, दीन, नम्र, प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए, बदला लेना नहीं चाहिए, अंदर से भी पाप नहीं करना चाहिए, उनका प्रार्थना दिखावटी नहीं होना चाहिए, उनका उपवास दिखावटी नहीं होना चाहिए, उनका दान भी देना कैसा नहीं होना चाहिए, दिखावटी नहीं होना चाहिए। तो यीशु मसीह 5वां 6वां अध्याय में ये सब अपने चेले लोगों के विषय में बता रहे कि मेरे चेले लोगों के अंदर ऐसा क्वालिटी होना चाहिए। हालेलुया। और 7वें अध्याय में भी परमेश्वर ने हमसे बातें किया कि दोष मत लगाओ,
हालेलुया। दोष मत लगाओ, क्योंकि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। तो ये सारे गलत व्यवहार है। इस गलत व्यवहार पर परमेश्वर बोलते हैं तुम अपने आप को सही कर लो। हालेलुया। है यहाँ पर। और फिर परमेश्वर बोलते हैं कि ये सारी चीजों को तुम लोग क्या करो, मुझसे मांगो तो क्या करेंगे, दिया जाएगा। ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए क्या किया जाएगा, खोला जाएगा। यानी परमेश्वर से मांगना कि परमेश्वर ये सारी अच्छी चीज मेरे अंदर नहीं हो रही है, मैं नम्र नहीं हूँ, मैं दीन नहीं हूँ, मैं मेल मिलाप नहीं करता हूँ, सिर्फ झगड़े करता हूँ, मेरे को कोई मारता है तो मैं भी मार देता हूँ, मैं गुस्सा हो जाता हूँ, मैं क्रोध कर देता हूँ, मैं दिखावटी चीज करता हूँ। प्रभु आप बोल रहे हैं कि अच्छा रहने के लिए, लेकिन मेरे अंदर अच्छा चीज नहीं हो रहा है। मैं बदला लेता हूँ, शत्रुओं को श्राप देता हूँ, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करने के बजाय मैं उनको श्राप देता हूँ, गाली देता हूँ। प्रभु आप बोल रहे कि अच्छा रहने के लिए, लेकिन मेरे अंदर ये सारी गंदी क्वालिटी है। और फिर इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं कि मांगो तो मिलेगा। तो हमने मांगने का, प्रभु वो सारी अच्छी क्वालिटी मुझे दीजिए। हालेलुया, है ना। तो प्रभु बोलते हैं अच्छी चीज मांगोगे तो तुम्हें क्या होगा, दिया जाएगा। मैं पवित्र आत्मा दूंगा और पवित्र आत्मा तुम्हें क्या करेगा, सहायता करेगा, वो सारी अच्छी चीज आपके अंदर लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और फिर प्रभु यीशु मसीह 7वें अध्याय में हमको बोलते हैं कि 2 तरह के क्या है, मार्ग हैं, 2 तरह के दरवाजे हैं और 2 तरह के क्या है, मार्ग है। 2 रास्ता है और 2 दरवाजे हैं। एक रास्ता नाश में लेकर जाता और एक रास्ता जीवन में लेकर जाता है। हालेलुया। अब आपको फैसला करना है, अच्छा लाइफ जीना या बुरा लाइफ। बुरा लाइफ बुरा रास्ता है ना, और चौड़ा फाटक है, वो बड़ा फाटक है, और बड़े फाटक में हर लोग जाते हैं। यानी बुराई करने सबको अच्छा लगता है। बुरा करना, एकदम झूठ बोलना और पैसे कमाना, झूठ बोलकर धोखा देकर आसानी से पैसे कमाना, ये बड़ी आसानी है, झूठ बोलकर करोड़ों कमा लेना। इसलिए बहुत सारे लोग उस फाटक में प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु बोलते हैं ये बहुत आसानी लगता है और ये इस चीज में बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो 2 रास्ता है, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं मेरे चेले लोग ने वो रास्ते से नहीं जाना। मेरे चेले लोग ने कौन सा रहा है, एक छोटा से जो ना कटीला रास्ता है और दरवाजा छोटा है, ये रास्ते पर जाना है। और ये रास्ते में बहुत कम लोग जाते हैं, जहां पर हमको सच्चाई बोलना है। झूठ बोलकर कमाने से अच्छा है कि मैं सच बोलूं और गवा दूं पैसा। सच बोलूंगा लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, पैसे जाता है तो जाने दे, लेकिन गद्दारी करके पैसे नहीं कमाऊंगा। तो सच्चाई के रास्ते पे बहुत कम लोग जाते हैं। यही यीशु मसीह बता रहे कि मेरा रास्ता में बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन बुराई के रास्ते पे बहुत लोग जाते हैं। इतना फाटक इतना बड़ा है कि बहुत लोग उसमें जा रहे हैं, लेकिन ये रास्ते पे बहुत कम लोग आते हैं। हालेलुया है यहाँ पर। तो यीशु मसीह अपने चेले लोगों को याद दिला रहे कि मेरे चेले लोग अपना क्वालिटी को सुधारो, बदलो, और 2 मार्ग है, तुम लोग जीवन के मार्ग में आओ। हालेलुया। और फिर उसके बाद में 7वें अध्याय में हम लोग ने देखा यीशु मसीह ने 2 शिक्षकों के बारे में बात किया। 2 शिक्षक, हालेलुया। एक है झूठा भविष्यवक्ता और एक सच्चा भविष्यवक्ता। पहले 2 दरवाजा दिखाया, अब 2 शिक्षक बता रहे हैं। एक झूठा शिक्षक, झूठा उपदेशक, झूठा भविष्यवक्ता। हालेलुया। झूठा भविष्यवक्ता आपको पैसा दिखा के बड़े दरवाजे पे लेकर जाएगा, लेकिन जो सच्चा भविष्यवक्ता होता है वो पैसों की लालच नहीं देगा। सच्चा भविष्यवक्ता आपके जीवन के विषय में बात करेगा, है ना। जीवन, आपके जीवन को बढ़ाएगा वो जीवन। तो हमको समझना है कि कौन सा झूठा भविष्यवक्ता और कौन सा सच्चा। हालेलुया। तो परमेश्वर बोलते हैं कि आने वाले समय में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। हालेलुया। सावधान रहना है हमको, और हमको परखना है कि कौन सही है कौन गलत है ना। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमको बताया है कि फल के द्वारा तुम उनको क्या करोगे, पहचान लोगे। मेरे प्यारो, संभल जाइए, सुधर जाइएगा, क्योंकि बहुत निकट आ रहा है। मैं पूरा परमेश्वर मेरे आंखों के सामने सब कुछ ला रहे, क्योंकि मैं मांगता हूँ परमेश्वर से कि प्रभु दुनिया में क्या चल रहा है मुझे प्रकट कर। और प्रभु मेरे आंखों के सामने कहीं वीडियो से ला रहे, कहीं वचन से ला रहे, कहीं कहाँ से ला रहे, तो सब कुछ मुझे प्रकट करते जा रहा है। मैं आपको सतर्क करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में सारे YouTube चैनल बंद होंगे, सारे मीडिया चैनल बंद हो रहे, क्योंकि इसका प्रस्ताव
पास के लिए दे दिया गया है। इसका आगे डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर दिया गया है कि जितने भी वीडियोस बनाते हैं, जितने भी ये बनाते हैं, इसको बंद करने के लिए। आपको पता पूरी न्यूज़ चैनल किसके वश में चल रहा है अभी? आपको समझ गए कि एक जो चला रहा है वो सिर्फ अपनी वाहवाही उधर ही क्या करता है, अपना ही, जो समझ जाओ कि किसका ही दिखा। पूरी न्यूज़ चैनल किसके बारे में बात करता है? सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में। वो जिधर जाएगा उसको ही दिखाता है, जिधर वो रहेगा उसको ही दिखाता है ना। पूरी न्यूज़ चैनल को खरीद लिया गया है। और जो छोटे छोटे जो न्यूज़ चैनल है, जो छोटे छोटे हैं, जिनका ज़मीर अभी भी क्या है, आत्मा सच्चाई है, लेकिन बाकी सारी न्यूज़ चैनल क्या हो गए, बिकाऊ हो गए। वो झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ, और उनको मालूम है कि ये झूठ है, फिर भी वो चैनल पर आकर बोल रहे हैं। लेकिन जो सच्चे ईमानदार लोग हैं वो यूट्यूब पर आकर सच्चाई को बता रहे हैं। इसीलिए जब वो सच्चाई की पोल खोल रहे हैं, सच्चाई की पोल, तो एक को क्या हो रहा है, गुस्सा आ रहा है कि मेरी सच्चाई को क्या कर रहा है, खोल रहा है, मेरी सच्चाई को बता रहा है, क्यों ना अभी इन सबको बंद कर दो। अब वहाँ पर बंद करने से वो हमारे ऊपर भी क्या करेगा। अभी आप ऐसे कुछ भी वीडियोस नहीं डाल सकते हैं, कहीं पर भी कुछ वीडियोस नहीं, क्योंकि जब मैं ये सुन रहा था ये सारे क्योंकि एडिटर्स गाइड ऑफ इंडिया करके वो एक ये है जिन्होंने कानून के पास में प्रस्ताव पास किया है कि ये तो फिर ये हो गया है, क्या बोलते हैं कि जिस प्रकार हिटलर ने एक शासन किया था, इस प्रकार का एक शासन राज हो जाएगा, भारत कंट्री तानाशाही राज हो जाएगा। हालेलुया। जहाँ पर एक का ही हुक्म चल रहा है, समझ रहे, एक ही आएगा। यानी परमेश्वर हमको बता रहा है आगे चलकर एक व्यक्ति इसको क्या करेगा, चलाएगा। ये एजेंट है, ये सब एजेंट है। अब एजेंट को समझना है कि इधर एक एजेंट काम करना चालू कर दिया, आने वाले समय में एक पूरे विश्व को चलाएगा, और जो वो बोलेगा वही करना पड़ेगा। वो बोलेगा जो वीडियो डालना वही हमको डालना पड़ेगा। उसके खिलाफ अगर हम लोग गए तो हमको सीधे पुलिस में क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। आज बहुत सारे यूट्यूबर्स को जो सच्चाई को बता रहे उसको पकड़ पकड़ के पुलिस बंद कर देगी, पुलिस बंद कर रही है पुलिस। तो समझ जाओ हम लोग आने वाले चैनल पे आने वाले समय में भी प्रचार नहीं कर सकते। जब मैंने वो न्यूज़ देखा तो मेरे तो ज़मीन पैरों तले एकदम ये हो गया कि परमेश्वर हम इतने करीब आ गए हैं, इतने करीब आ गए। अभी जो 22 तारीख को जो हुआ है, स्थापना हुआ है, ये सारी चीज़ मसीह विरोधी का प्लानिंग चालू हो गया, बहुत चालू हो गया। आप सतर्क हो जाओ। इसलिए परमेश्वर बोल रहे हैं 2 रास्ता है। अब 2 रास्ते पे आपको कौन सा रास्ते पे जाना है वो आपके ऊपर है, क्योंकि अंतिम समय में बहुत सारे लोग विश्वास को खो देंगे। जब ये सारी चीज़ देखेंगे, अरे ये लोग राशन बंद कर दिया, अरे ये लोग सता रहे हैं मसीह लोगों को, अरे क्रिश्चियन लोगों को मार रहे, तो बहुत सारे लोग मार नहीं खाने के डर से यीशु को छोड़ देंगे, ताकि मुझे मारे नहीं, और यीशु को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और बहुत सारे लोगों का विश्वास क्या हो जाएगा। अभी आने वाले समय में ऐसा भी होने वाला है अभी, क्योंकि देखा भी जगह जगह सब वो झंडे लगा कर ये सारी चीज़ें, और अभी जहाँ पर भी ज़बरदस्ती पकड़ के नारे लगवा रहे कि बोल बोल बोल, नहीं बोलते तो उधर ही मारते हैं। देख रही है सारी चीज़ चालू हो गया। इसलिए हम लोग जाग जाएं, हम लोग जागो, अपनी आंखें को खोलो कि शैतान कितनी तेज़ी से काम कर रहा है और हम मसीह लोग कितने ढीले से काम कर रहे हैं। वो इतना तेज़ी से काम कर रहा है शैतान, तो हम लोग ने तो उससे बढ़ चढ़कर तेज़ी से काम करना चाहिए। हालेलुया है यहाँ पर। और प्रभु यहाँ पर आज हमको बता रहे हैं कि हमको समझना है 2 तरह के लोग आएंगे, और ये भी समझना है चिन्ह चमत्कार भी हो रहे हैं। आज अन्य जाति भी भविष्यवाणी करने लग गई है। आपको मालूम है अभी एक गुरु बहुत फेमस चल रहा है और वो भी भविष्यवाणी करता है। तो अब बहुत सारे लोग भटक जाएंगे, बोलेंगे अरे उधर भी भविष्यवाणी होता है, इधर भी होता है, अरे वो भी चमत्कार कर रहा है, ये भी चमत्कार रहा है। तो देख रहे शैतान बड़ी तेजी से काम कर रहा है, बहुत सारे विश्वास, और हमको अभी उनको देख कर अरे वो चमत्कार कर रहा है तो उसके पीछे नहीं भागना है। परमेश्वर बोलता है वरदान देखकर पीछे मत, हमको उनका फल देखना है। क्या देखना है? फल देखकर पहचानो कि सच्चा भविष्यवक्ता कौन है। सच्चा परमेश्वर का सेवक को पहचानना है तो उसके अंदर का फल देखो। फल मतलब उसका जीवन देखो, उसकी जीवन शैली कैसा है,
वो क्या प्यारा है, क्या नम्र है, क्या दीन है अंदर से, क्या क्षमा करता है, क्या वो लाइफ उसका देखो। कोई भी चर्च में आ जाएगा प्रचारक और बड़ी बड़ी प्रचार करके जाएगा तो उसके पास भागो मत कि हाथ रखो हाथ रखो। वो तो एक दिन आएगा, लुभाने वाली बात करके चला जाएगा, लेकिन उसके अंदर का बैकग्राउंड देखो, पृष्ठभूमि देखो उसका कि कैसा उसका बैकग्राउंड का लाइफ, कैसा अंदर का लाइफ। इसलिए हमको जानना है। अभी अंतिम समय में हमको बड़ी बारीकी से देखना है कि कौन सही है और कौन गलत, और सही का पहचानने के लिए हम उसके चमत्कार देखकर भागो मत, हमने उसके फल को देखना है। हालेलुया है यहाँ पर कलीसिया। तो दो तरह के भविष्यवक्ता, और अभी परमेश्वर यहाँ पर लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, और परमेश्वर बोलते हैं, आइए हम लोग पढ़ते हैं 7वां अध्याय के 24 वचन में। अब यहाँ से मेरी वचन को मैं शुरू करता हूँ मेरे प्यारों। अब परमेश्वर लास्ट में सारी वचन को खत्म कर रहे हैं, अपना उपदेश को खत्म कर रहे हैं, और 24वां वचन में बोल रहे हैं, इसलिए जो भी कोई परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं इतना बात किया अभी तुम लोगों से, जो कोई मेरी ये सारी बातें सुनकर उन्हें मानता है। क्या बोल रहे हैं? इतना 5वां अध्याय बोला, 6वां अध्याय यीशु ने बोला, ये सारी बातों को जो सुनता है। क्या आपने सुना? पिछले 7 महीने से वचन को मैंने सुना, आपने सुना। प्रभु बोलता है सुनता है, सिर्फ सुनने पर छोड़ा नहीं, आगे लिखा है सुनता है और उसे मानता है। हालेलुया। आपको दोनों चीज करना है, सुनना भी है और कुछ व्यक्ति तो सुनते भी नहीं है। चर्च में सब इधर 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 ही बस रहता है ना, सुनते भी है, सुनते ही नहीं तो मानेंगे कहाँ। और कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं चर्च में जो सुनते हैं लेकिन मानते नहीं है। और तीसरा प्रकार का भी व्यक्ति होता है जो सुनता भी है और जो उस पर चलता भी। अभी आप कौन से टाइप में आ रहे, तीनों में से किस में आ रहे, अपने आप को जांचो। क्या मैं सिर्फ यहाँ वहाँ देखने वाला व्यक्ति हूँ? मैं क्या सुनता हूँ, क्या मानता हूँ? आपको देखना है क्या मैं इसमें ये कैटेगरी में आ रहा हूँ, या सिर्फ आप सिर्फ सुन रहे हो, या सिर्फ सालों भर से सुनते आ रहे हो। क्या ये वाला व्यक्ति हो, या तीसरे टाइप का व्यक्ति कि सुनता भी हूँ और मैं उस पर चलता भी हूँ। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु बोलता है जो मेरी ये बातों को सुनता है और उन्हें मानता है वह किसके समान है? वह बुद्धिमान है। कैसा है? हाँ। और जो चलता नहीं है प्रभु यीशु के रास्ते पर वो मूर्ख है। कौन है? बाजू लोगों को बोलो मूर्ख है, मूर्ख है। बाजू लोगों को बोलो जो चलता नहीं है प्रभु के बातों पर वो मूर्ख है, मूर्ख है। अपने आप को बोलो अभी, जो यीशु के बातों को सुनता और चलता नहीं वो मूर्ख है, मूर्ख है। अपने आप को अभी अभी अपने आप को जानो कि क्या है आप किसको मूर्ख बोल रहे हैं। अभी आप भी समझ जाओ कि किसको बोल रहे हैं। हालेलुया। लगता है ना थोड़ा कि मूर्ख बोला, मूर्ख दूसरा कोई बोलता तो अभी यीशु ही बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, इधर यीशु का वचन बोल रहा है, मूर्ख है वो। तो बुद्धिमान कौन है? जो सुनता है और मानता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 2 तरह के लोगों का बारे में वर्णन कर रहे हैं। सुन रहे कलीसिया? आमीन। ये वचन ऑलरेडी मैंने पहले भी सिखाया है, दृष्टांत में मैंने सिखाया है इसको। कुछ लोग ने नहीं सुना, उनके लिए भी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर परमेश्वर 2 प्रकार के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, 2 प्रकार, और 2 घर बात कर रहे हैं। 2 घर, 2 प्रकार के लोग हैं, ये समझो, ये दोनों है। इधर किसको बुद्धिमान बनाओ? जाने दो, जाने दो, इसको बुद्धिमान बनाता नहीं तो रूठ जाएगा ये। फिर 1 महीना आएगा नहीं तो फिर जाने दो ये। हाँ चलो, ए भाई तुम लोग दोनों में झगड़ा हो जाएगा फिर तू गुस्से में देख, पास्टर मेरे को बोला था ना बुद्धिमान। फिर कुछ होगा तो फिर बोलेगा देख बरोबर पास्टर बोला था, देख भाई बुद्धिमान है, बरोबर तू मूर्खी है, बरोबर कुछ हो, बरोबर पास्टर ने तेरे को एग्जाम्पल मूर्ख का रखा। जाने दो, मूर्ख मैं हूँ, बुद्धिमान ही है। ठीक है, मैं अपने ऊपर लेता हूँ। ठीक है ना, मैं मूर्ख और ये 2 प्रकार के लोग, ये बुद्धिमान, मैं मूर्ख। और दोनों ने भी घर बनाना चालू किए,
मैं भी घर, मेरे पास में भी पैसा आया, मैं भी घर बना रहा हूँ, इसके पास में भी पैसा, ये बुद्धिमान भी घर बना रहा और मैं भी क्या कर रहा हूँ, घर बना रहा हूँ। और दोनों ने भी घर बनाया और पैसे लागत लगाकर घर बना रहा है, और मैंने भी घर बनाया और अच्छा घर बनाया, और इसने भी क्या किया, घर बनाया, अच्छा घर बनाया। अब तुम लोग हमारा घर देखने के लिए आए। तुम लोग कौन है? मेहमान लोग हैं। कोई हमारी दादी माँ आए, कोई बहन आए, कोई मौसी आए। चलो आज रूम का उद्घाटन हो रहा है, रूम देखने चलते हैं। हालेलुया। तो तुम लोग सबने मेरा भी रूम देखा और तुमको उधर बुद्धिमान का भी रूम दिख गया। तुम आए थे मूर्ख का रूम देखने के लिए, और तुम किसका है ना, बुद्धिमान का भी। इधर मेरा भी रूम देखा और साथ में साथ बाजुले का भी रूम देख रहे हो। ये भी कितना अच्छा है। हालेलुया। और ये तो इससे अच्छा बना दिया तूने, मूर्ख का रूम और अच्छा बना दिया। हालेलुया। दोनों का भी रूम, दोनों के भी रूम को देखकर आप क्या कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। दोनों भी रूम को क्या है ना, दोनों भी अच्छा कलर मारा है, दोनों को भी अच्छी दरवाजे लगाए गए, दोनों को भी अच्छा क्या है, अच्छे हैं। हालेलुया। अच्छे कि नहीं लगा आपको रूम? बोलते भी अच्छा। एक औरत बुद्धिमान निकली, बोलती देखे ही नहीं मैंने। हालेलुया। तो दोनों रूम भी बनाया, दोनों भी रूम बनकर हो गए रेडी, और आप लोग देखने आए, दोनों भी रूम क्या है, तारीफ कर रहे हैं, अच्छा दोनों रूम है। लेकिन मेरे प्यारो, वो दोनों रूम को देखने के बाद में आप थोड़ा दूर ही गए थे कि अचानक क्या गया, वहां पर मेह आया, बड़ी आंधी चली, और क्या गया, बाढ़ आई, और क्या हो गया, और अचानक आप देखते कि दोनों रूम में से एक रूम क्या हो गया, गिर गया, और एक रूम क्या हो गया, बुद्धिमान ने भी रूम बनाया, मूर्ख ने भी रूम बनाया। लेकिन बारिश भी गिर रहा है, ऊपर से नीचे से आंधी भी आ रही है, और समुद्र से क्या आ रही है, तीन चीज आई। ऊपर से आकाश से वर्षा भी आ रही है, समुद्र से बाढ़े भी आ रही है, और पृथ्वी में से क्या आ रही है, आंधी आ रही है। तीनों चीज आकर क्या कर दी है ना, घरों से क्या कर दी, टकरा दी। और क्या हो गया ना, आकाश, वायु और समुद्र, जल, थल और वायु। हालेलुया। हालेलुया है। यहाँ पर क्या हो गया, दोनों को टकराए, और मूर्ख का जो घर था क्या हो गया। हाँ, तुम लोग कितना खुश हो गए थे, कितना अच्छा घर बनाया, कितना पैसा लगा, करोड़ रुपया लगा कर बनाया। लेकिन इसका घर क्या हो गया, बुद्धिमान का घर क्या हो गया, बना रहा, नहीं गिरा। मेरे प्यारो, इस बुद्धिमान का घर क्यों नहीं गिरा और ये मूर्ख का घर क्यों नहीं गिरा, ये भी हमको समझना है। मेरे प्यारो, यहाँ पर समझने की बात है ना, ये दो जो व्यक्ति है ना, बुद्धिमान और मूर्ख, ये दो प्रकार के लोग हैं, दो प्रकार के है ना। ये व्यक्ति जो बुद्धिमान है ये आत्मिक है, ये क्या है, आत्मिक। और जो मूर्ख है ना, ये किसको दर्शाता है, मूर्ख है ना, धार्मिक को दर्शाता है, सिर्फ जपते रहता है, यीशु 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 यीशु, है ना। हम लोग में भी कितने लोग हैं, सिर्फ यीशु, हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु, जिधर भी जाओ यीशु यीशु, ये धार्मिक लोग हैं। लेकिन धार्मिक के अलावा एक और व्यक्ति होता है, धार्मिक के ऊपर भी एक व्यक्ति, उसको बोलते हैं आत्मिक। अभी आप अपने आप को जांचो कि आप कौन है दो प्रकार के लोग में से। क्या आप ओनली धार्मिक है, सिर्फ यीशु 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 करने वाले, हालेलुया और यीशु यीशु हालेलुया करने वाले, या फिर आप आत्मिक है। आत्मिक धार्मिक से ऊपर होता है। ये दो प्रकार के लोग हैं यहाँ पर, है यहाँ पर दो प्रकार के लोग हैं। ये बुद्धिमान है, ये बुद्धिमान आत्मिक है, और मैं क्या हूँ, धार्मिक हूँ, रिलीजियस, ये स्पिरिचुअल है। हालेलुया। सुनिएगा, धार्मिक व्यक्ति ने, ये धार्मिक है और इसका घर भी क्या है, धार्मिक है, दिखाने वाला ना। धार्मिक क्या होता है, सिर्फ दिखावटी लाइफ होता है। धार्मिक है ना, दिखावटी लाइफ होता है। लेकिन आत्मिक जो होता है वो दिखाने वाला लाइफ नहीं होता है। इसका लाइफ, ये धार्मिक है, ये इसका जीवन भी दिखावटी है, और इसने जो बनाया घर वो भी क्या है, बड़ा बड़ा दिखाया, देखो कितना अच्छा घर बनाया, देखो कितना अच्छा। लेकिन ये क्या है, ये आत्मिक है, ये इसका लाइफ भी आत्मिक है, और ये जो बनाया वो भी क्या है, आत्मिक। हालेलुया। मेरे प्यारो, आप देखिए, ये आत्मिक था और इसका जो काम किया है वो भी टिका रहा। आत्मिक व्यक्ति का काम क्या है, टिकता है, और धार्मिक व्यक्ति का काम
है यहाँ पर। कुछ लोग बोलते हैं ब्रदर मेरे को सैलरी में बरकत नहीं है, ब्रदर मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ उधर आशीष नहीं है, ब्रदर जिस चीज में जाता हूँ उधर नुकसान ही होता है यहाँ पर, है ना, सुन रहे क्या? ब्रदर खाना बनाता तो उधर जल जाता है, ब्रदर जॉब पर जाता तो सैलरी नहीं मिलता, ब्रदर सेवा में करता तो उल्टा सुल्टा हो जाता, ब्रदर प्रचार करने जाता तो उल्टा सुल्टा हो जाता है, ब्रदर ये करता तो ये हो जाता है। हालेलुया। काम भी क्या हो जाती है? गड़बड़ी हो जाती है। हालेलुया। सब जगह क्या मिलती है? नुकसान। क्यों नुकसान है बताओ मैं आपको। आपका हाथ जिधर जिधर लगाते उधर आशीष ही नहीं है, सब गिर जाता है, धराशायी हो जाता है। जैसे घर टूट गया मूर्ख का, उसका बनाया हुआ काम भी क्या हो गया? नाश हो गया। उसी तरह हम भी जिस काम में हाथ डालते उधर नाश ही आता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं तेरा जो हाथ का कार्य वो धार्मिक है, दिखावटी था, और तू भी दिखावटी है, इसलिए तेरा कार्य भी सब कुछ क्या है? दिखावटी। लेकिन आत्मिक व्यक्ति जो काम में हाथ डालता है वो काम टिका रहता है। हमारा काम टिका रहना चाहिए। हमारा काम, हमारी सैलरी, हमारी आशीष, हमारी उन्नति, सफलता, हमारा जॉब, हमारा घर, हमारा रिश्ता, हमारा रिलेशन, ये सब टिका रहना चाहिए। इसका मतलब है, दिखाता है कि इसका काम भी आशीषित है और यह भी व्यक्ति क्या है? आशीषित है। यहाँ पर दो प्रकार के लोग हैं यहाँ पर, एक है आत्मिक और एक है धार्मिक। धार्मिक लोग सिर्फ दिखाते हैं, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ऑनलाइन चल रहा है, जैसे आज बहुत सारे लोग वो कपड़ा पहनकर, वो भी मैं नहीं लेगा आजकल का, मैं वीडियो बंद कर दी है मेरा, हालेलुया, है ना। वो सारे कपड़ा पहनकर, वो छोला का कपड़ा पहनकर, वो झोली लेकर वो है, और दिखाते हैं कि हम लोग क्या है? बड़े ये पूजनीय है, हम बड़े पूजनीय लोग हैं। हालेलुया। है यहाँ पर बड़े पूजनीय लोग हो जाते हैं, लेकिन वो सब क्या है? ओनली बाहरी लोग हैं। अपने आप को जांचे कि आप लोग कौन प्रकार के लोग हैं, क्या आत्मिक है या फिर धार्मिक है। हालेलुया, हालेलुया बोल सकते हैं, आमीन, हालेलुया। तो ये दो प्रकार के लोग हैं यहाँ पर, एक आत्मिक और एक प्रकार का धार्मिक। और मेरे प्यारो, है ना, ये बुद्धिमान है, ये आत्मिक है और इसका काम भी टिका है, क्योंकि ये इसका काम भी आत्मिक है। लेकिन ये मूर्ख है, ये मूर्ख धार्मिक है और इसका काम भी नाश हो गया। हालेलुया, टकरा गई। मेरे प्यारो, इस धरती के ऊपर आज भी दो प्रकार के लोग हैं, आज भी, हाँ, इस धरती के ऊपर दो प्रकार के लोग अभी भी है। सब लोगों को आप आत्मिक मत बोलो। यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं ना, इसमें से आप में भी कुछ लोग आत्मिक नहीं है, कुछ लोग धार्मिक है। यहाँ पर भी मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन आपके काम से मैं पता लगा सकता हूँ कि तुम लोग धार्मिक है या आत्मिक है। हालेलुया। यहाँ पर यीशु के टाइम में भी दो प्रकार के लोग थे। यीशु के टाइम में एक धार्मिक लोग थे और एक आत्मिक, है ना। फरीसी लोग कौन थे? धार्मिक थे, और यीशु क्या था? आत्मिक। दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। धार्मिक, फरीसी लोग धार्मिक थे, लेकिन यीशु आत्मिक था। यीशु के टाइम में भी दो प्रकार के लोग थे, और आज भी हमारे टाइम में भी दो प्रकार के लोग हैं। यीशु के टाइम में धार्मिक लोग थे और आत्मिक लोग। यीशु आत्मिक था, लेकिन शास्त्री, फरीसी, वो सब लोग कौन थे? धार्मिक। हालेलुया। दोनों में अंतर नहीं है। दोनों को खड़ा कर दो, धार्मिक व्यक्ति को और आत्मिक व्यक्ति को, दोनों भी एक जैसा दिखते हैं। धार्मिक व्यक्ति भी प्रार्थना करता है, आत्मिक व्यक्ति भी क्या करता है? प्रार्थना। धार्मिक व्यक्ति भी उपवास करता है, आत्मिक व्यक्ति भी उपवास करता है। धार्मिक व्यक्ति भी दशमांश देता है, भेंट चढ़ाता है, आत्मिक व्यक्ति भी दशमांश देता है। धार्मिक व्यक्ति भी बाइबल पढ़ता है, शास्त्री फरीसी लोग भी बाइबल पढ़ते थे, और यीशु भी बाइबल पढ़ता है। शास्त्री फरीसी लोग भी प्रचार करते थे, यीशु भी प्रचार करता था। शास्त्री फरीसी लोग ना दशमांश देते थे, यीशु भी मंदिर का कर दशमांश वगैरह देता था। शास्त्री फरीसी लोग हफ्ते में 2 बार 3 बार उपवास रखते थे, यीशु भी उपवास रखता था। हालेलुया। देख रहे, दोनों भी सेम है, लेकिन धार्मिक और आत्मिक में क्या है? अभी भी क्या है? बहुत अंतर है। हालेलुया। जैसे इन दोनों के घरों में बहुत अंतर था। दोनों घर भी सेम दिख रहे थे, दोनों घर भी सेम बनाए, लेकिन एक आत्मिक घर था और एक क्या है? धार्मिक घर था। आत्मिक घर टिका रहा, लेकिन धार्मिक घर क्या हो गया? नष्ट हो गया। हालेलुया। दोनों में अंतर था ये घोर।
हम बाहर से देख रहे थे और दोनों के अंतर क्या था वो मैं बताता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। दोनों में अंतर क्या था? उन दोनों का अंतर था ना जो, वो था बुनियाद। वो क्या था? बुनियाद। घर बनाने से पहले हम लोग क्या बनाते हैं? उसका नींव डालते हैं, फाउंडेशन, नींव डालते हैं ना, खोदते हैं, उसको खोदते हैं। जितना खोद कर उसको अंदर से उसको मजबूत करेंगे उतना बाहर से वो घर क्या रहेगा? टिका। बिल्डिंग को 10 माला 12 माला बनाने के लिए उसको कितनी खुदाई अंदर करना पड़ता है ताकि भूकंप आए, चाहे कितनी आंधी आए, वो बिल्डिंग को क्या ना कर सके, हिला ना सके। हालेलुया। कितनी अंदर खुदाई करना पड़ता है ना, मजबूती है यहाँ पर। तो ये जो दोनों घर ने बाहर से तो अच्छे दिख रहे थे, लेकिन अंदर से क्या था? एक जो गिर गया उसका अंदर खोखला था। अंदर वो बाहर से अच्छा था, और एक जो था वो गिरा नहीं, क्योंकि उसका बाहर भी अच्छा था और अंदर भी क्या था? मजबूती थे। लेकिन इसका वाला खोखला था अंदर से। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारा लाइफ सिर्फ, तुम्हारा जीवन सिर्फ बाहर से अच्छा और अंदर से क्या हो? क्या आप खोखले हो? क्या अंदर सिर्फ बाहर से सिर्फ आप दिखा रहे हो? जैसा मैं देखता हूँ, कुछ लोग मेरे को यहाँ पर आत्मिक दिखते हैं, कुछ लोग मुझे धार्मिक दिखते हैं यहाँ पर। कुछ दोनों भी हालेलुया बोलते हैं, इधर भी हालेलुया बोलते हैं, ये भी हालेलुया बोलते हैं, ये भी प्रार्थना करते हैं, ये भी प्रार्थना करते हैं, ये भी दशमांश देता है, ये भी दशमांश देता है। दोनों को मैं देखता हूँ यहाँ पर, सब लोगों को देखता हूँ, कुछ अंतर नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन अंतर पता लगाने के लिए उसके अंदर घुसना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर से मालूम पड़ेगा कि कितना मजबूत है ये बाहर से। इसी बाहर से क्या था? दिखावटी कर रहा था, बाहर से सिर्फ हालेलुया हालेलुया, लेकिन अंदर से सब गंदगी, खोखला है। अंदर से क्या है? खोखला है। यहाँ पर है ना, 2 प्रकार के लोग इस धरती के ऊपर मिलते हैं। यीशु में 2 प्रकार के लोग दिख रहे। आज हमने 2 प्रकार के लोग नहीं बनना, हमने आत्मिक बनना है। हमारा लेवल बड़ा होना चाहिए। हम बाहर से भी अच्छे और अंदर से भी क्या होना चाहिए? अच्छे होना चाहिए। हमारा आत्मिक, इसको बोलते हैं आत्मिक व्यक्ति। हालेलुया है यहाँ पर, है सुन रहे? बोलो हालेलुया। अब ये दोनों ने भी घर बनाया, लेकिन एक ने चट्टान पर घर बनाया और एक ने कहां पर बनाया था? बालू पर। मूर्ख ने कहां पर घर बनाया था? बालू पर। और बुद्धिमान ने कहां पर घर बनाया था? चट्टान पर। मेरे प्यारो, चट्टान क्या होता है? चट्टान किसको बोलते हैं? चट्टान किसको बोलते हैं? चट्टान, हाँ पहाड़, हाँ पहाड़ है ना। पहाड़ को क्या बोलते हैं? पर्वत है ना। चट्टान और बालू पता है ना, समुद्र के किनारे। दोनों ने भी घर बनाया, लेकिन एक ने पहाड़ पर बनाया। और ये देखिए, लेकिन दोनों का अंतर क्या था? वो अंतर मैं बता रहा हूँ। बाहर से तो सब अच्छे थे, दोनों का घर अच्छा था, लेकिन अंतर था, वो था खुदाई जो कर कर बुनियाद बनाया था। और इसने क्या नहीं बनाया था? बुनियाद नहीं। इसने बाहर के लाइफ को, बाहर के घर को सिर्फ ज्यादा सजाया, बाहर के घर को, लेकिन अंदर उसने कुछ काम नहीं किया। ये मूर्ख ने अंदर काम नहीं किया, सिर्फ बाहर ही काम करता गया। लेकिन वो व्यक्ति ने बाहर को बाद में काम किया, पहले उसने अंदर काम किया। उसने अंदर को ज्यादा वैल्यू दिया, अंदर बुनियाद को। उसको बोलते अंदरूनी, बाहरी और अंदरूनी। घर बाहर से था, लेकिन अंदर दिखाई नहीं देता। बुनियाद दिखाई देता है क्या? बुनियाद दिखाई देता है क्या? नींव, बिल्डिंग का नींव देखते हैं क्या हम लोग बाहर से बिल्डिंग देखते हैं, लेकिन अंदर से नींव नहीं देखते हैं। उसी तरह आपके भी ना अंदर को मैं नहीं देख सकता, छुपा हुआ लाइफ है, ये छुपा हुआ है, अंदर दिखाई नहीं देता है, लेकिन वही आपको मजबूत करता है। अगर तुम्हारा अंदर सही है तो तुम बाहर से भी क्या रहोगे? सही रहेगा और तुमको थामे रखेगा। चाहे कितने भी तकलीफ आए, कर्जा आए, बीमारी आए, आप गिरोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा अंदर का लाइफ तुम्हें पकड़ कर रखा है। अंदर ही तुम खोखले हैं तो बाहर से जल्दी विश्वास में गिर जाओगे। अंदर ही कमजोर है तुम्हारा तो बाहर से जरा से कर्जा आया तुम निराश होके गिर जाओगे। लेकिन अंदर अगर जो मजबूत है, जो भरा हुआ है अंदर से, वो व्यक्ति पकड़े रहता है, बाहर भी गिरेगा नहीं। कर्जा है, चाहे कितना गाली देकर जाए, कोई मार कर जाए, वो गिरेगा नहीं, क्योंकि अंदर से वो अपने आप को क्या कर रखा है? मजबूत कर रखा है। हालेलुया है यहाँ पर, है ना। दिखाई नहीं देती। मेरे प्यारों, आप ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैं छोटे शब्दों में, क्योंकि ये पूरा वचन आपको YouTube पर मिलेगा। अब सुनेगा यहाँ पर,
ये ने इसने जल्दी जल्दी घर बना दिया, जल्दी जल्दी बाहर से घर बना दिया। इसको तो तारीफ बटोरना था, लोग आकर तारीफ करे इसका रूम का, है ना, रूम का, मूर्ख का रूम का। लेकिन इसके लिए उसने बुनियाद नहीं डाला, उसने फाउंडेशन को क्या नहीं किया, है ना, महत्व नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने बुनियाद को महत्व नहीं दिया। हालेलुया। उसको तो तारीफ की पुल चाहिए था। हालेलुया। कुछ लोग है ना, मैं कई लोगों के घर पे जाता हूँ, सुनिएगा, कई लोगों के घर पे जाता हूँ मैं, तो कुछ माता लोग, कुछ पिता लोग, कुछ परिवार के लोग बोलते हैं, ये मेरा बच्चा बहुत बाइबल पढ़ता है, दिन रात बाइबल पढ़ता है, दिन रात बाइबल पढ़ता है, दिन रात हालेलुया करता है, स्तुति करता है। हालेलुया। इसको बोलते हैं दिखावटी। हालेलुया है यहाँ पर। चलो इधर सुनेंगे, दरवाजा बंद करो, बस 10 मिनट दीजिएगा यहाँ पर, है ना। दिन रात बाइबल, आप भी बोलोगे अरे दिन रात बाइबल पढ़ता है ना। है यहाँ पर कलीसिया, मानो हेमा दिन रात बाइबल पढ़ रही है, हेमा मान लो दिन रात, और आप जब भी जाते हो और देखते हो अरे हेमा दिन रात बाइबल पढ़ती है, हेमा दिन रात स्कार्फ लेकर हालेलुया 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 करती रहती है, घुटने पर हालेलुया हालेलुया करती है। आप जब भी जाओगे दरवाजा, ऐसा दरवाजा, अरे ये तो घुटने पर है। 1 घंटे बाद आओ वापस से, अरे ये तो रो रही है। वापस से तीसरे घंटे, अरे ये तो पूरा लेट के आराधना कर रही है। और आओ, अरे बाप रे ये कहाँ पर है पता ही नहीं, इसको कब से पूछ रहे, ये लगता है ऊपर गई है, प्रभु से बात कर रही है, जब है ना। और आपको अंदर क्या लगेगा, अरे कितना प्रार्थना करती है, कितना प्रार्थना करती है। तो आप इसका कौन सा रूप देख रहे हैं, अंदर का देखे। और हम लोग ने क्या लगा दिया, कितना अच्छा है ये घर, कितना अच्छा है ये घर, कितना अच्छा है। आपने बाहर का देखकर वो घर अच्छा बोला, लेकिन अंदर देखना है, हमने क्या देखना, अंदर जो छुपा हुआ है। हालेलुया। वो ये इतना हालेलुया कर ले, लेकिन जरा से अगर कोई चिल्ला दे, पोल खोल रहा सब मैं। बाजू पे बैठने का नहीं मेरे, है ना। तुमको तो एक्सपीरियंस है, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस इनको है। हालेलुया हालेलुया। और जरा से चिल्ला दे, है ना, तो क्या हो जाएगा, कितना हालेलुया प्रार्थना किया, लेकिन ये क्या, ये तो एकदम तांडव रूप, विकराल रूप। ये तो अभी ऐसा रो रहे थे और अचानक ये कौन सा अंदर आ गया। तो कहा अंदर, अंदर इसका खोखला था, है ना। इससे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रोना नहीं। अंदर क्या था, खोखला था, इसीलिए जरा से भी मेह बरसा आंधी आई, परमेश्वर टेस्ट करता है। देखो कि ये कितना मजबूत है बाहर से, और है ना, मजबूत है क्या बाहर से छस में, वो देखना चाहता है। अगर अंदर मजबूत है तो बाहर से मजबूत रहेगा। तो परमेश्वर कभी कभी टेस्ट करने के लिए क्या डालता है, मेह बरसाता है और आंधी चलवाता है, और क्या चलवाता है, तो है ना, बाढ़ चलवाता है। समझ रहे, तब आपका मालूम पड़ेगा कि ये कितना बाहर से मजबूत है। और अगर आप जल्दी से जरा से प्रॉब्लम आया, समस्या हो गई और आप रूठ गए, गुस्सा हो गए, निराश हो गए, प्रभु को चर्च आना छोड़ दिए, तो इसका मतलब है, समझ आना, परमेश्वर टेस्ट किया और आप उसमें क्या हो गए, फेल हो गए, और तुम्हारा ये अंदर का खोखला है। हालेलुया है यहाँ पर कलीसिया। हाँ, मेरे ऊपर मैं भी बहुत बोलता था, प्रभु के लिए जीऊंगा, मरूंगा, ये करूंगा, और परमेश्वर मेरे ऊपर भी बहुत सारे मेह लेकर आए, है ना। पता आपको, मेरे घर पर भी बहुत सारे प्रॉब्लम आए, भाइयों के बीच में, मेरा भाइयों के साथ में ऐसा होना, है ना, मम्मी का जाना, गांव में जाकर बैठना, खाना पीना का ये नहीं रहना, तो ये सारे मेरे लिए क्या था, एक टेस्ट था। मैं भी सोच रहा था, प्रभु तेरा दास, तेरा सेवक हो कि क्या मेरी सारे जीवन में प्रॉब्लम आ रहा है, ये सारे। और कभी कभी ऐसा लग रहा था कि सब कुछ छोड़ दो, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, बलिदान भी करता हूँ, लेकिन ऊपर से कलीसिया वाले लोग भी चिल्लाते हैं, पास्टर सही नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है सही, है ना। मैं कभी कभी एकदम निराश हो जाता था कि, और ना कभी कभी ना दिल एकदम जोर जोर से ढक ढक करने लगता था कि ऐसा लगता है कि जान अभी निकल जाएगी। आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ये मुझे अभी भी होता है, ऐसा लगता है पूरी हड्डी पूरी टूट गई, चूर हो गई, इतना टेंशन, प्रेशर, चर्च का बोझ,
कलीसिया का बोझ, वो बीमार रहता है तो मुझे भी तकलीफ होता है, उसके घर में प्रॉब्लम है तो, और ये सारी चर्च का प्रेशर, पैसा देना, रेंट देना, चर्च का मीटिंग रखना, बड़ा बड़ा अभी जैसा त्यौहार आ रहा हमारा जो एनिवर्सरी, उसका उस सारे जब सोचता हूँ कि कैसे भरेंगे तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर पूरा हड्डी चूर हो गई है पूरी। हालेलुया। ये सारे भी ऐसा लगता है कि यार खाली फोकट टेंशन लेके पाल के बैठा है, छोड़ दो, आराम से घर पर बैठो। ऐसा है तो ऐसा लगता है कभी कभी दे दूँ, सब दूसरे को दे दूँ चलाने के लिए, या दूसरे करे। हालेलुया। तो परमेश्वर कभी कभी ये सारे प्रॉब्लम भी लाता है ताकि देखे कि ये अंदर से भी मजबूत है क्या। लेकिन फिर अंदर से एक आवाज आता है, क्योंकि मैंने अंदर को मजबूत किया है। अंदर क्या मजबूत किया? क्योंकि मैंने वचन से भरकर रखा है, मेरा अंदर मैंने वचन से भरकर रखा है, वो वचन ने मेरे को थाम के रख दिया। नहीं तो मैं गिर जाता था। अगर वचन मेरे से बात नहीं करता तो मैं गिर जाता। वचन ने मेरे से बात किया, बोलता है कि नहीं 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 नहीं, सब ठीक हो जाएगा, प्रभु करेगा सब काम, परमेश्वर सब कुछ संभालेगा। तो वो वचन मेरे अंदर जैसी बात किया, मैं गिरा नहीं। हालेलुया, है ना, है यहाँ पर। वो मुझसे बात किया, वो मुझसे बात करता है, तो परमेश्वर वचन से भरना है। अब आप अंदर खोखले, अब मुझे नहीं पता कि आप अंदर से वचन भरे या सिर्फ बाहर लोगों को दिखा रहे हो कि हालेलुया कर रहा हो, स्तुति कर रहा हो, आराधना कर रहा हो, चर्च जा रहा हो, सेवकाई कर रहा हो। हालेलुया, ये तो दिखावटी हो गया, बाहर से यहाँ सेवा कर रहा, वहां सेवा कर रहा ये। लेकिन असल में टेस्ट होगा तब होगा कि ये व्यक्ति के ऊपर जब प्रॉब्लम आएगा तब टेस्ट होगा, मालूम पड़ेगा कि ये सच में स्ट्रांग है, मजबूत है क्या। हालेलुया, है यहाँ पर, बोले हालेलुया। पता हमने ये व्यक्ति जो मूर्ख था, इसने बुनियाद नहीं बनाया, इसने बाहरी रूप को इंपॉर्टेंट दिया, अंदर के रूप को इंपॉर्टेंट नहीं दिया। लेकिन इस व्यक्ति ने किसको इंपॉर्टेंट दिया, महत्व दिया? बुनियाद को। अब सुनिएगा, चट्टान है ना, चट्टान है, चट्टान के अंदर नींव डाला। आप पहाड़ को खोद कर दिखा सकते हैं? पहाड़ के अंदर कैसे नींव डालोगे आप? पहाड़ के अंदर नींव कैसे डालोगे? है यहाँ पर कलीसिया? बोलो हालेलुया। अभी बिल्डिंग बनाने के लिए खोदना पड़ता है ना नीचे, तो कैसे खोदते हैं? है ना, क्या लाते हैं? मशीन, बड़ा बड़ा ढप, वैसा गोल से रहता है, ढप खोदाई करता है पूरा। अब पहाड़ को कैसा करेंगे? क्योंकि बनाना है ना, वह कैसा हथौड़ी से करते बैठेंगे? चलो हथौड़ी से एक एक पत्थर को करेंगे, है ना, कितना टाइम लगेगा बुनियाद। और अभी इतना ही फीट करोगे, इतने ही फीट खुदाई करोगे, आप बोलेगा चलो घर बना दो। इतने फीट खुदाई करके घर बनता है क्या? तो भी हवा आएगा तो क्या करेगा? है ना, तो कितना खुदाई करना पड़ेगा, कम से कम इतना अंदर, ताकि वो घर तो टिका रहे। तो पहाड़ को इतना खोदना अंदर, और भी अंदर खोदना हो, तो इतना मजबूत चट्टान पत्थर है, उसको हथौड़ा छेनी से तो खोद नहीं कर सकते। कैसे खोदोगे और कैसे करोगे? आज पुराने समय में तो छेनी हथौड़ा था, लेकिन आज क्या आ गया? पहाड़ों को बम बम बम। ऐसा लोग सुरंग में गए, ट्रेन जाता है सुरंग में, टनल्स में जाता है सुरंग में, वो कैसा ऐसा गोल से, वो पूरा पहाड़ रहता है लेकिन बीच में गोल से खोला। वो कहाँ से गोल खोल दिए? ये पहाड़ को कैसे गोल काट दिए लोग ने। तो वो एक बम लगाते हैं, वो बम से उतना भाग को क्या करता है। अब ये रेलवे बन रहा है, मालूम है, इसी धारावी माहिम के अंदर आगे जाओ, टी जंक्शन के आगे मेट्रो ट्रेन बन रहा है, अंदर से मेट्रो ट्रेन बन रहा है। अभी काम चालू हो जाएगा, बीकेसी की चालू हो रही है, अभी 1-2 हफ्ते में चालू हो जाएगा। हालेलुया, यहाँ से वर्सोवा तक चालू हो जाएगा अभी, है ना, है यहाँ पर। वो अंदर लोग ने गोल से सब खोदा है, गोल, और ऐसे गोल मशीन आई है, वो गोल ऐसे ऐसे खोदते अंदर ऐसे खोद के बराबर गोल खोद कर गया। उसी तरह चट्टान को खोदने के लिए भी क्या है ना, आज बम लगाते हैं। हालेलुया, सुनिएगा, यहाँ पर इस व्यक्ति ने बम आसानी से नहीं मिलता है ना, बम आसानी से नहीं मिलता है। प्लस अगर उसने हथौड़ा छेना से भी खोदा है तो मेरे प्यारों बहुत मेहनत लगा उसके लिए। तो उस बुनियाद के लिए, खोदने के लिए उसका टाइम बहुत गया। उसका क्या गया? टाइम। उसको खोदने के लिए उसको बहुत पसीना बहाना पड़ा है, दूसरी पसीना। उसको खोदने के लिए उसको बहुत सारे औजार को लाना पड़ा होगा। बम सस्ता नहीं मिलता है, बम को भी लाने के लिए उसको वहां पर ब्लास्ट करने के लिए ब्लास्ट करना था।
जब तक वो ब्लास्ट नहीं करेगा तब तक वो बुनियाद नहीं बनेगा। हालेलुया। तो उसने वहां पर पैसा भी खर्चा किया, अपना मेहनत भी लगाया, अपना है ना समय भी दिया वहां पर, और तब जाकर उसने क्या किया, वहां पर घर बनाया। लेकिन इस आदमी ने क्या किया, जो बालू पर घर बनाया, इसने बड़ी आसानी से बालू पर घर बना दिया। ना तो इसको टाइम देना पड़ा, ना तो पैसा खर्चा करना पड़ा, ना तो इसको मेहनत करना पड़ा, है ना, बड़ी आसानी से। ऊपर से लोगों को बता दिया, देखो मेरा घर अच्छा है, देखो। हालेलुया। लेकिन आत्मिक व्यक्ति अंदर को महत्व देता है। आत्मिक व्यक्ति अंदर मजबूत है तो बाहर भी क्या रहेगा, मजबूत। मेरे प्यारो, अंदर समझ रहे इसका क्या मतलब है, यानी आत्मिक व्यक्ति अपने आप के पत्थर को क्या करेगा, तोड़ेगा। पत्थर को क्या करेगा, तोड़े, बोलो तोड़ेगा पत्थर को। यानी आत्मिक व्यक्ति अपने पत्थर का जैसा हार्ट है ना, उसको तोड़ेगा, नम्र बनेगा। नम्र जहां पैसे को छुपाता था, 1 रुपया देने के लिए कंजूसी करता था, अब वो देने के लिए तैयार है ना। दयालु हो गया, अब दयालु है। अगर दयालु बन गया तो इसका मतलब है कि उसने अपने पत्थर को क्या कर दिया, तोड़ दिया है। अब उसने अपना घर को क्या कर दिया, बना डाला है। यहाँ पर कलीसिया सुन रहे हैं, है यहाँ पर, बोला हालेलुया ना। पत्थर के हृदय को तोड़ना है। जब तक इसको ही नहीं तोड़ोगे तो आप इसके ऊपर घर कैसे बना सकते हैं। आपका जो जीवन है, आत्मिक जीवन नहीं खड़ा हो सकता। आप सिर्फ धार्मिक रहोगे, सिर्फ धर्मी रहोगे, क्योंकि पत्थर ही नहीं तोड़ा, आपका बुनियाद ही नहीं बना। इस पत्थर के ऊपर सिर्फ बना दिए तुमने, लेकिन ये पत्थर को तोड़ना है। जो अपने आप को मारता है, यानी समझ रहे, मारना, जो अपने आप को, लाइफ को मारता है ना, बलिदान करता है ना, प्राइस पे करता है, कीमत अदा करता है ना, कीमत, है ना। वहां पर उसने बम के लिए कीमत अदा किया, जहां यहाँ पर तुम्हें अपना कीमत का मतलब है मरना। जो अपने आप को मारता है, अपने आप को घुटता है, जो अपने आप को दुख और दर्द को, लोग चिल्ला रहे हैं फिर भी वो खामोश है, लोग उसको क्या क्या बोल रहे हैं फिर भी वो खामोश है, लोग उसको गाली दे रहे हैं फिर भी वो खामोश है, लोग उसको पागल बोल रहे हैं, है ना, क्या क्या साइको बोल रहे हैं, फिर भी वो क्या है, खामोश है। वो अंदर से मजबूत है क्या, है। यहाँ पर आप अपने आप को जांचो कि तुम्हारा ये अंदर का तुमने मजबूत किया है क्या ये सही है। ये अगर सही है तो तुम्हारा बाहर का लाइफ भी क्या रहेगा, सही रहेगा। अगर यही खराब है तो तुम्हारा बाहर का लाइफ क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। तुम नामधारी विश्वासी है, फिर नामधारी विश्वासी है, वो टिकोगे नहीं। वो जब आग गिरेगा ऊपर से, अभी तो यहाँ पर वर्षा गिरा है, लेकिन जब आग गिरेगा ना, आग भस्म कर देगी। परमेश्वर भूसा को भस्म कर देगा, भूसा। तो यहाँ पर कितने लोग भूसा है मेरे को नहीं पता, भूसे के ऊपर आग लगेगी, फटाक से जल जाएगा। लेकिन जो चट्टान पर घर बनाया है, चट्टान उसको हिलने नहीं देगा, है ना, गिरने नहीं देगा। है यहाँ पर कलीसिया, है यहाँ पर, सुन रहे क्या। तो मेरे प्यारो, आज हम लोग जो सीख रहे हैं वो 2 तरह का घर, एक घर है बालू पर और एक घर क्या है, चट्टान पर। और नींव डालना, नींव का मतलब है वो अंदरूनी लाइफ। और इसने अंदरूनी लाइफ को महत्व नहीं दिया, इसने सिर्फ बाहर के लाइफ को, बाहर से दिखा रहा है, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं उपवास कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ बाहर से बाइबल पढ़ता है लेकिन चलता नहीं अंदर से। ये अंदरूनी लाइफ है। इसीलिए तो ये स्टार्टिंग में यीशु ने बोला, क्या बोला स्टार्टिंग में, पढ़ो वचन। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। वह उस बुद्धिमान के समान ठहरेगा जिसका घर नहीं गिरेगा। जो सुनता है और जो मानता है, चलता है, सुनता भी है और जो उस पर चलता है, वो उस बुद्धिमान के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। उसका चट्टान घर गिरा नहीं, क्योंकि उसने अपना घर का बुनियाद क्या किया, बना कर रखा। क्यों, जो सुनता और मानता है यहाँ पर कलीसिया, है यहाँ पर। इसका क्या मतलब है, मानना का मतलब है ओबीडियंस, ओबे, है ना, परमेश्वर की इच्छा को चलना। हालेलुया। जो सुनता है और मानता है, जो उस पर चलता है, वो उस बुद्धिमान के समान है जिसने चट्टान पर घर बनाया। उसका घर क्या होगा, कभी गिरेगा नहीं। हालेलुया।
है यहाँ पर कलीसिया? सुनेगा, है ना? सुनते तो सब लोग हैं। अच्छा, सुनते कहाँ से है ना? और पढ़ते वचन कैसे जाता है हमारे अंदर? पढ़ने से, सुनने से, तब वो हमारे ना क्या होता है, अंदर जाता है। अंदर कहाँ जाता है? आंख से, कान से कहाँ जाता है? डायरेक्ट अंदर कहाँ? हाँ, मन में जाता है। मन में क्या क्या रहते हैं ना? देखो 3 भाग है ना, हम लोग 3 भाग है ना, शरीर, प्राण। शरीर से हमने सुना, हो गया काम। आंखों से हमने देखा और कानों से सुना, ये शरीर का काम हो गया। अभी क्या है? ये बुनियाद है, यहाँ तक जाना चाहिए। यहाँ ये तो तुम्हारा बाहरी रूप है, लेकिन अंदर वचन जाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर ही सुनते हैं और फिर वचन, फिर हालेलुया हालेलुया करते हैं। तेरा घर इधर ही बना है अंदर, इधर अंदर, वचन अंदर नहीं गया तेरा। तूने ऊपर ही ऊपर से घर बांध लिया, सुना, खुश हो गया, चलो हालेलुया हालेलुया, अभी तो जीऊंगा मरूंगा। लेकिन जैसे तकलीफ आ गया, तेरा वचन अंदर गया ही नहीं था, मजबूत हुआ ही नहीं है, हिल गया। तकलीफ आया, हिल गया। वचन हमने इधर ही रखा, लेकिन ये वचन माइंड अंदर जाता है, प्राण में। प्राण में क्या होता है? मन, माइंड, विल और इमोशन। मन में क्या होता है? प्राण में क्या होता है? मन है। प्राण में क्या है? इच्छा है। और प्राण में क्या है? भावना है। तो जैसे ही हम सुनते हैं तो वो कहाँ जाता है? हमारे प्राण के अंदर। लेकिन प्राण भी 3 है। हाँ, माइंड, मन में जाता है, फिर बाद में कहाँ जाता है? भावना। जैसे वचन सुनते हैं तब हमको एक भावना जागती है, यार अभी कितना गंदा हूं मैं, अंदर को, लाइफ को मजबूत नहीं दे रहा है ना, लग रहा है ना अभी ऐसा। आपकी इमोशन जाग रही है, भावना जाग रही है, यार मैं सही नहीं हूँ, प्रभु की आज्ञा पर चलता नहीं, मानता नहीं हूँ। क्योंकि वचन सुन रहे हैं, वचन आप सुन रहे कान से, और वो वचन अभी कहाँ जा रहा है? तुम्हारे मन में गया, और मन में से अभी तुम्हारे कहाँ गया? भावना में गया, और भावना तुम्हारी जाग रही है। अभी क्या करोगे आज के बाद? सिर्फ भावना तक नहीं रखना है, उसके अंदर एक और चीज है, वो इच्छा। क्या है? इच्छा। बोले इच्छा। अंदर गया, मस्तिष्क में, माइंड में गया, माइंड से भावना जगी, अब भावना के बाद क्या? सिर्फ अभी रो लिए, रोने के बाद क्या? रोने के बाद क्या करोगे? घर पे जाके जो सुना उसको क्या करोगे? हाँ, इच्छा पर चलेंगे। तो अभी वो इच्छा में जाना चाहिए वचन, कि हमारी जो इच्छा, अभी वो इच्छा को क्या करना चाहिए? तोड़ना चाहिए। हमारी इच्छा भी टूटनी चाहिए, क्योंकि हमने जो सुना, अब वो इच्छा पर चलना है हमको, वो इच्छा पर हमको क्या करना है? चलना है। तो इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि वो पूरा बुनियाद हमको खोदना है, हमारे अंदर जाना है, हमारी इच्छा को हमने क्या करना है? तोड़ना है। वो नींव वहां पर है, वो तोड़ना है। हमारी इच्छा को हम खोदेंगे, तोड़ेंगे उसको, और प्रभु तेरी इच्छा पर हम लोग क्या करेंगे? आज के बाद चलेंगे। और जब हम उसकी इच्छा पर चलते हैं तो वो व्यक्ति का घर क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। क्योंकि वचन अब कहाँ गया? डायरेक्टली अंदर गया। कुछ लोगों का वचन इधर ही रहता है, यहाँ तक, ये सुनते, सिर्फ सुनते, कान तक ही रहता है, और थोड़ा अंदर दिमाग में ले लिया बस। लेकिन अंदर इच्छा तो वही है, इच्छा अपनी कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन तुम परमेश्वर की इच्छा करना चालू कर दिए, तो इसका मतलब है वचन सुना और पूरा अंदर गया, अब तुम अपनी इच्छा को मार रहे हो, प्रभु की इच्छा को कर रहे। तब समझ में आ रहा है कि भैया ये व्यक्ति ने नींव को बना डाला है। हालेलुया, हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया। अब अपने आप को जांचे कि तुम लोग मूर्ख है या बुद्धिमान है। आज अपने आप को जांचना कि तुम बुद्धिमान हो या मूर्ख हो। है यहाँ पर, है यहाँ पर बुद्धिमान लोग है ना यहाँ पर। आमीन। तुम्हारा अंदर का लाइफ को महत्व दोगे या बाहर के लाइफ को? बाहर के लाइफ को दोगे तो बाढ़े भी आएगी, प्रभु भेजेगा आज ही रात को, टेस्ट करेगा। पास्टर को बहुत बेवकूफ बनाते हैं हम लोग, बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं। तो मैं भी अभी से आज से प्रार्थना करूंगा, प्रभु ये फरवरी मेरे लोगों को बाढ़ आने दे। ये फरवरी महीना परमेश्वर इनके ऊपर मेह बरसने दे।
ये फरवरी महीना प्रभु जी इनका क्यों आंधी आने दे। हालेलुया। अब टेस्ट होगा तुम्हारा कि तुम लोग घर जो बनाए, जो लोगों से वाहवाही बटोर रहे ना, क्या 40 दिन उपवास किए। उपवास करना आसान है, वो तो बाहरी है, लेकिन उपवास में कितना चले अभी वो देखना है। ये 40 दिन में आपने कितना प्रभु पे चला, वो इम्पोर्टेंट है। प्रभु तुम्हारा बाहरी नहीं देखेगा 40 दिन, वो देखेगा तेरा अंदरूनी लाइफ, देखेगा कि 40 दिन में इसने अंदरूनी लाइफ को क्या महत्व दिया। हमने तो बाहर से लोगों के साथ वाहवाही बटोर लिया, 40 दिन का उपवास कर रहा है, 40 दिन का उपवास, घर घर जाके खाना खा रहे मस्त आराम से। हालेलुया। ये तो लोगों को बता बता कर हमने ये कर दिया, लेकिन अंदरूनी लाइफ क्या है यहाँ पर कलीसिया। हम खाना खाने के लिए नहीं जाते, वैसे भी हमारा टीम खाना खाने के लिए नहीं जाता, हम जाते हैं प्रार्थना के लिए, क्योंकि मैंने ही सबको बोला है आने के लिए, ताकि हम सब मिलकर प्रार्थना करें, उपवास करें। हमारा टीम में ऐसा कोई भी नहीं है कि हम खाने के लिए जाते हैं, हम उपवास के लिए जाते हैं, वचन सुनने के लिए जाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ सुनने वाला मत बनो, उस पर चलने वाले बनो। वही व्यक्ति जो चलेगा उसका घर टिका रहेगा, है ना। घर टिकने का मतलब, ये जो घर है ना, एक दिन मरेगा, हम मरेंगे, लेकिन मरने के बाद में भी हम एक जीवन को जीने वाला है, तब भी हम जिएंगे। हालेलुया। हमारा घर कभी, ये पृथ्वी का डेरा सरी का घर गिर जाएगा, लेकिन एक घर है जो चिर स्थायी है, एक घर है जो हाथों से नहीं बनाया गया है, जो चिर स्थायी है, बाइबल बोलता है वो घर कभी नहीं गिरेगा। तो अगर आप प्रभु की इच्छा पर चलोगे तो आप मरने के बाद में भी आप टिके रहोगे, आप स्वर्ग में। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु की इच्छा पर नहीं चलता है, उसका ये भी घर गिरेगा, साथ ही साथ वो आत्मिक घर जो है वो नरक में क्या हो जाएगा, नाश। वो घर हमेशा के लिए धराशायी हो जाएगा। इसीलिए अपने आप को क्या करो, बुद्धिमान बनाओ। हालेलुया। तो हमने जो भी पहाड़ी उपदेश पढ़ा, आज मैंने उसका अंतिम खत्म किया है। परमेश्वर विश्वास योग्य है कि 7 महीने से हम इस विषय के ऊपर सीख रहे थे, अभी भी 2 बाकी है, वो ये हफ्ते में मैं क्या कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। हालेलुया। तो आप किसको महत्व देंगे, बाहर को क्या अंदर को? आमीन। अंदर कोई झांक के देखता नहीं ना बुनियाद, इसलिए छुपा छुपा के बाहर को दिखा रहे हैं। अंदर को तो कोई झांकने नहीं जाता है भैया, है ना। बिल्डिंग को तो खोद के नहीं देखते कि कितना अंदर खुदाई किया है। हालेलुया। अगर आपको मालूम पड़ जाए, मैं आपको जस्ट पूछ रहा हूँ, आप समझो बिल्डिंग में प्रभु ने आपको भेज दिया बिल्डिंग में रहने के लिए, प्रभु आशीषित कर दिया कि आज जाकर खरीद ले रूम। आमीन बोला। अभी आगे सुनो रे बेटा, आगे सुनो पहला, ऐसे आमीन मत बोलो, मैं बोल रहा। आपको प्रभु ने आशीषित कर दिया और आप गए 100 मंजिला घर का क्या है, बिल्डिंग में आपको रहने के लिए मिला 100 फ्लोर पे, और फिर बाद में आप बोलोगे वाह कितना अच्छा हवा आ रहा है, फैन भी नहीं लगा है, मस्त लग रहा है, एसी की तो ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा मस्त, इधर कपड़े तो 5 मिनट में सूख जा रहे हैं, ऐसा है। हालेलुया, है ना। और कहीं घूमने को जाने का नहीं, नेचुरल फ्रेश हवा इधर ही मिल रहा है ना, सब अच्छा है। फिर आपको थोड़े दिन बाद में, 1 महीने बाद मालूम पड़ता है कि भैया ये जो बिल्डिंग है इतने फीट पर ही खड़ा किए गए बुनियाद। क्या करोगे अब, आमीन बोलने वाला क्या करेंगे? आपको 100 मंजिला बिल्डिंग किस पे खड़ा है, इतने से खुदाई कर बिल्डिंग खड़ा कर दिया है। अब क्या करोगे अभी आप? जाओगे? आज क्या आज ही खाली कर दो के बाद नहीं तो बोलेगे संजय खाली करो अभी, आज ही गाँव लेके चलो, है ना। आमीन वाला भी बोलेगा नो आमीन, रिटर्न लेती हूँ मैं, रिटर्न ले लेते हुए ना, रहेंगे क्या? नहीं टिकोगे वहां पर। तो इम्पोर्टेंट क्या है, बुनियाद। मेरा कहने का मतलब है नीचे अंदरूनी लाइफ है। जिस दिन आपको अंदरूनी लाइफ मालूम पड़ गया कि भैया इतने फीट पे अंदर है, जैसे मालूम पड़ा भाग गए। हालेलुया। क्योंकि दिखाई नहीं देता है, तो तब लोग बिल्डिंग बहुत नाम था, शोहरत और बिल्डिंग का बहुत नाम था कि बहुत अच्छे 100 फ्लोर का है, लोगों को भी वाहवाही बटोर रहे थे कि हम 100 माले पे रह रहे हैं। लेकिन जैसे आपको अंदर का बुनियाद मालूम पड़ा, खत्म। वैसे ही है ना, आज सब लोग छुपाते हैं,
है ना, अंदर का लाइफ को छुपाते हैं, अंदर से थोड़ा से ही विश्वास लेके रखे हैं, इतना हल्का हल्का से विश्वास है, और प्रभु के हालेलुया हालेलुया कर रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो मैं बहुत विश्वास करता हूँ, लेकिन पूरा विश्वास नहीं प्रभु के ऊपर। मेरे को अंदर तक देखना आपका कि आप कितने विश्वास है। और कब मालूम पड़ेगा वो, जब मैं आएगा, तकलीफ आएगा। इसीलिए प्रभु तकलीफ लाता है घर के अंदर। आप सोचते हैं कि ये हमारा परमेश्वर भी कभी कभी आने देता है, ये आपका टेस्ट हो रहा है। ये मत सोचो बार बार शैतान ला रहा है, आपका टेस्ट हो रहा है कि देखे कि स्ट्रॉन्ग विश्वासी है, स्ट्रॉन्ग विश्वासी है, सिर्फ नाम का अजय। मेरे को भी परखा है भैया, ऐसे नहीं आया अजय, बहुत परखा, मैं बहुत रोया, तुमको नहीं बता सकता घर में बैठ के कितना रोया, हड्डी पस मेरा ऐसा लगा गल गया, ऐसे लगा मेरे को याद है दाऊद कई बार बोलता था, कई प्रभु के बड़े बड़े दास लोग बोलते थे, ऐसा लगता था कि छोड़ दूं, ऐसा लगता है कि हड्डी पिघल रहे। दाऊद कितना बार बोलता था, वो सेम मैं महसूस करता था। अब मैं समझता हूँ कि दाऊद ऐसा क्यों बोलता था, हड्डी मेरे चूर हो गए, टूट गए, मैं फील करता था ऐसा समय। हालेलुया, वो इतना परीक्षाओं से मैं गुजरा हूँ मैं भी। हालेलुया, आमीन। तो अपने आना, परमेश्वर यहाँ पर बता रहे आज्ञा, जो नींव का मतलब है आज्ञा पालन। जो बातों को सुनता है और आज्ञा पर चलता है उसका ही घर टिका रहेगा। तो जो बुनियाद है वो बुनियाद है आज्ञा पालन। तो जो आज्ञा पालन चलता है उसका ही घर टिका रहेगा। जो प्रभु की आज्ञा पर नहीं चलता है वो घर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। सिंपल सीधा यही था। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ सुनने वाला मत बनो, संडे को आकर चलना वाला चालू करो, ठीक है। हम आइए अपने आंखें को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी कि आपने हमसे बातें किया। पिताजी, इस सरमन ऑन द माउंट, पहाड़ी उपदेश के जो आखिरी उपदेश आपने बहुत ही महत्वपूर्ण दिया है। आखिरी उपदेश आपने हमें परमेश्वर समझाकर हमारे दिलों को तैयार किया कि जो क्रूस को उठाता है, जो हर दिन अपने पत्थर के हृदय को तोड़ता है, जो नींव को बनाता है, जो अंदरूनी लाइफ को इम्पोर्टेंट देता है, अपने प्रार्थना का नींव को डालता है। प्रभु, हम प्रार्थना की नींव डालें, सिर्फ बाहर से ना, हम अंदरूनी से भी प्रार्थना वाला नींव डाले, हम स्तुति वाला नींव डाले, हम आराधना वाला नींव डाले, हम विश्वास वाला नींव डाले। हमारी विश्वास अंदर से भी मजबूत हो परमेश्वर, सिर्फ बाहर से नहीं, दिखावटी ना हो। हमारा अंदर से भी वचन भरा रहना चाहिए, सिर्फ बाहर से दिखावटी ना होना पाए। हम अंदर से मजबूत रहे, स्ट्रांग रहे और तेरी आज्ञाओं पर चले। प्रभु, जो तेरी आज्ञाओं पर चलता है वो चट्टान पर बनाया हुआ घर के समान है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर हर व्यक्ति बाहर से ज्यादा अंदरूनी लाइफ को इम्पोर्टेंट दे, अंदरूनी लाइफ के ऊपर फोकस करे, अंदरूनी इनर लाइफ को, अपने इनर लाइफ, इंटरनल लाइफ को इम्पोर्टेंस दे, महत्व दे पिताजी, कि हमारे अंदर पाप को भी नहीं लाना, हमारे अंदर क्रोध को भी नहीं लाना, हमारे अंदर गुस्सा भी नहीं लाना, हमारे अंदर गंदे सोच भी नहीं लाना, व्यभिचार नहीं लाना। ये सब चीज उसमें भी हम विजय को प्राप्त करें। हम बाहर से तो व्यभिचार नहीं करते, बाहर से हत्या नहीं करते, हम बाहर से ये सब चीज नहीं करते, लेकिन अंदर में खराबी है, हम उसके ऊपर काम करना चालू करें। हम उसके अंदर, वो सारी चीज के अंदर हम काम करना चालू करें, क्योंकि वो हमें बाहर खड़ा करता है। अगर हमारा अंदर सही है तो हम बाहर से भी सही रहेंगे, अगर अंदर ही खराब है तो बाहर भी हम खराब रहेंगे। प्रभु, हमने इस रविवार को सुना, 2 प्रकार के झाड़ के विषय में हमने सीखा। झाड़ एक गंदा फल दे रहा था और एक अच्छा फल दे रहा था, लेकिन उन दोनों फलों के अंदर अंतर था, उनकी जड़ें। जो जड़ खराब थी वो गंदा फल दे रही थी, क्योंकि अंदर खराब था इसलिए बाहर खराब था। जो अच्छा, अंदर अच्छा था इसलिए बाहर भी अच्छा था। प्रभु, हम अंदर से भी अच्छे बने, स्ट्रांग बने, ताकि बाहर से भी हम खड़े रहे। मेह आए, तकलीफ आए, आंधियां चले, फिर भी हम डगमगाए नहीं। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं। इस कलीसिया के लोगों को मैं आशीषित करता हूँ। प्रभु, 32 दिन आपने विश्वास योग्यता से आपने हमें चलाया, आपने हमें सामर्थ दिया, थकने नहीं दिया, और आगे 8 दिन भी आप इसी प्रकार हमें उपवास में चलाइएगा पिताजी, और हम अभिषेक से भर कर निकले। हम धन्यवाद देते हैं पिताजी कि आपने इस पूरे 32 दिन में आपने हमारे अंदरूनी लाइफ को तैयार किया, हमारे अंदर की लाइफ को आपने जगाया है। हम जो सोए हुए थे, हमारा जो भाग सोया हुआ था, हमारा प्रार्थना जो सो चुका था, हमारी आराधना जो सो चुकी थी, हमारी आंखें जो सो चुकी थी,
यहाँ वहां क्या हो रहा है, क्या आत्मिक कार्य घट रही है, शैतान क्या घटा रहा है और परमेश्वर क्या कर रहा है, हम उससे अनजान थे, सोए हुए थे। लेकिन आपने हमें जगा दिया परमेश्वर, और हमें सतर्क किया, और आपने कहा जागते रहो, जागते रहो। 3 बार आपने कहा जागते रहो। प्रभु तेरे आने से तक हम जागते रहे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिताजी। हम गिरने वाले लोग ना बने, हम गिरने वाले लोगों में से नहीं है। चाहे हमारा ये पृथ्वी का डेरासरी का घर, हमारा शरीर चाहे वो सो जाए, फिर भी परमेश्वर हम आत्मा में परमेश्वर हम हमें खड़े रहे, गिरे नहीं। हम मरने के बाद में भी हम जिंदा रहे परमेश्वर। प्रभु में हमारा मरण नहीं है, प्रभु में हम सोने वाले लोग हैं, हम जागने वाले लोगों में से है परमेश्वर। हमारी घर चिरस्थायी है, जो कभी गिरेगी नहीं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं अपने लोगों से बात करने के लिए। पिता, मैं इस परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, इस परिवार को भाई संजय के लिए और बहन नीतू के लिए, दोनों बच्चों को मैं आशीषित करता, अभिषेक करता। आज का हमारा यहाँ पर आना व्यर्थ ना हो। जैसे हम उपवास में प्रभु, हम उपवास के परमेश्वर उस अभिषेक को लेकर परमेश्वर, इस अभिषेक को हम इस घर पे उंडेलते हैं और हम घोषणा करते हैं इस घर पर आशीषित आवे, इस घर का कल्याण हो, इस घर में से सारी बीमारी यीशु के नाम में निकल जाए, इस घर में से सारी गरीबी, सारी दरिद्रता, सारे कंगाल, सारे कर्जापन, सारे नोक झोंक, सारे लड़ाई झगड़े, सारे परमेश्वर उस सारी गंदी चीजों को निकाल फेंके प्रभु यीशु के नाम में। और ये घर में बरकत आए, उन्नतियां आए, बच्चे आशीषित हो जाए, बच्चे चंगे रहे, भले रहे। आपने यिर्मयाह की किताब में कहा परमेश्वर मैं तेरे रोगों को चंगा करूंगा, मैं इस शहरों को चंगा करूंगा। एक शुभ समाचार आपने यिर्मयाह के द्वारा उन लोगों तक, इस्राएल लोगों तक एक संदेश पहुंचाया, मैं इनके रोगों को चंगा करूंगा, मैं इनके रोगों में से, बस इनके इलाके में से रोगों को निकाल फेंकूंगा। आपने वादा किया और प्रभु जी इनके घरों में से भी परमेश्वर निकाल फेंके उस सारे रोगों को। बच्चा बार बार बीमार ना हो, बच्चे लोग बार बार परमेश्वर तकलीफ में ना जाए, समस्या में जाए। प्रभु जड़ से उस सारे बीमारी को आप खत्म करें और इन बच्चों को, दोनों बच्चों को आशीषित करें, परिवार को आशीषित करें। भाई संजय के काम धंधों को भी आप आशीषित करें। हम माँ के लिए प्रार्थना करते हैं, माता जी को भी आप आशीषित करें, भला चंगा करें, उनके सारे दुख और समस्याओं के ऊपर परमेश्वर आप उन्हें आशीष दे, परमेश्वर चंगा करे। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। आवे तमाम लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, तमाम जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं उस सभी को आशीषित कर, ऑनलाइन से सुनने वाले लोगों को भी आप आशीषित करेगा पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने सोचा है, जो उन्होंने विचार किया है, आत्मिक बातों को जो उन्होंने सोचा है उस तक पहुंचाने के लिए आप उन्हें सफलता दिलाएगा परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, ये आत्मिक लाइफ इनकी मजबूत हो, ये सिर्फ नामधारी धार्मिक लोग ना हो बल्कि आत्मिक लोग हो, हम स्पिरिचुअल होने पाए, हम स्पिरिचुअल हो, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर स्पिरिचुअल हो, आत्मिक हो पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया। प्रभु हम सारी दुष्ट आत्माओं को ऐलान करते हैं और शुद्ध आत्माओं को ऐलान करते हैं, सारे श्राप, जादू टोना, नकारात्मक शब्द यहाँ से निकलने पाए यीशु के नाम में। सारे अंधकार के सामर्थ यीशु के नाम में निकल जाए इस घरों में से, लोगों में से। हम धन्यवाद देते हैं और आपने इस घर को छुटकारा दिया, परिवार के लोगों को छुटकारा दिया। हम धन्यवाद देते हैं पिताजी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन बोलेंगे आमीन। आइए जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, आमीन। गॉड ब्लेस यू।